नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र जिला। तो देखो ये आपके पास हरियाणा का मैप रहने वाला है। ठीक है। इसमें आपके पास ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुरुक्षेत्र अन्य किन जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। तो भाई कहाँ आपको कौन कौन सी सीमाएं बनाता लग रहा है। देखो यहाँ ऊपर से तो ये किसके साथ बना रहा है, अम्बाला के साथ सीमा बना रहा है। इस साइड आपके पास किससे बना रहा है, यमुनानगर के साथ सीमाएं बना रहा है। नीचे की ओर देखो ये आपके पास कैथल के साथ सीमा बना रहा है और फिर किसके साथ बनाता है, करनाल के साथ। तो आपके पास 4 जिले हो जाएंगे जिसके साथ कुरुक्षेत्र है वो आपका सीमाएं बनाता है। पहला आपके पास अंबाला हो जाएगा, यमुनानगर, कैथल और करनाल रहने वाले हैं। उसके बाद इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई। किसकी, कुरुक्षेत्र की स्थापना। ठीक है। और ये हरियाणा का 10वां जिला बना, मतलब हरियाणा में बनने वाला 10वां जिला कौन रह जाएगा आपके पास, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। बात करें इसकी स्थिति की तो ये उत्तर पूर्व में रहने वाला है, हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है। सीमाएं हमने सीमाएं देखी भाई, किस किस के साथ बनाता है, यमुनानगर, कैथल, अम्बाला और करनाल के साथ। अब ये इसकी डायरेक्शन दी गई कि पूर्व में तो यमुनानगर के साथ बनाता है, पश्चिम में कैथल के साथ बनाता है, उत्तर में अम्बाला के साथ और दक्षिण में करनाल के साथ सीमाएं बनाता है। बात करें कुरुक्षेत्र के क्षेत्रफल की तो वो आपके पास 1530 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कैसे बता सकते हो भाई, अभी तो आपके पास जनगणना हुई नहीं है। तो हम ये बताते हैं भाई, आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम रहने वाली है। बात करें कुरुक्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की तो आपके पास थानेसर हो जाएगा, पेहवा हो जाएगा, शाहबाद हो जाएगा और लाडवा। अब शाहबाद की बात करेंगे, आपके पास रिजर्व सीट रहने वाली है, रिजर्व मतलब आरक्षित सीट रहने वाली है शाहबाद। ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे तहसील की, तहसील भी आपके पास जो इसके विधानसभा क्षेत्र है वही आपके पास तहसील रहने वाली है। तो तहसील आपके पास थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा रहने वाली है। बात करें उप तहसील की तो उप तहसील इसकी बबेन हो जाएगी और एक आपके पास इस्लामाबाद हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं भाई इसके ऐतिहासिक नाम क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसके पुराने नाम आपके क्या हो जाएंगे, एक तो पहला नाम आपके पास क्या हो जाएगा, सरनावत हो जाएगा, कुरु जंगल हो जाएगा और ये आपके पास हरी क्षेत्र है। ठीक है। हाट क्षेत्र ये गलती से हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या रहने वाला है, हरी क्षेत्र रहने वाला है। और हरी क्षेत्र आपको पता कैसे लगा कि इसको हरी क्षेत्र कहते हैं, ये हमें सकंद पुराण के अनुसार पता लगता है कि इस जो आपका कुरुक्षेत्र रहने वाला है उसको हम हरि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। धर्म क्षेत्र आप गीता के अकॉर्डिंग कहते हो क्योंकि गीता का जो प्रथम श्लोक है उसमें ही इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें इसके नामकरण की तो नामकरण इसका किस आधार पे होगा, नामकरण इसका आर्यवंशी राजा क्रू के आधार पर या क्रू के नाम पर हो जाएगा। अब राजा क्रू से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो हम देखेंगे कि राजा जो क्रू था आपके पास, उसने अपने हाथों से 48 कोस भूमि को खेती के उद्देश्य से खोदा। ठीक है। और आपके पास आगे क्या दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि राजा क्रू ने द्वैत वन, जो ये द्वैत वन है ये पहले आए बताया जाता है कि भाई कुरुक्षेत्र में होता था, तो इस द्वैत वन को इसने सोने के हल से खोदा। और भाई बोला जाता है कि भाई सोने का जो हल चलाकर इसने इस क्षेत्र को क्या किया था, आबाद किया था। राजा क्रू ने द्वैत वन में सोने का हल चलाकर आबाद किया था। भाई आजकल लोग बस लकड़ी को ना चल ली, राजा था भाई, चला दी सोना को हल। ठीक है। उसके बाद आप कुरुक्षेत्र के अन्य नाम पढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र के आपके पास कुल 5 नाम रहने वाले हैं। इसको हम ब्रह्मा की वेदी कहते हैं, 360 तीर्थों का संगम कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, धर्मनगरी हो जाएगा और सिटी ऑफ पार्क। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है। अब देखो वैदिक सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं भाई, देखो आपने देखा होगा महाभारत है, महाभारत भी यहीं पे हुई, आपके कुरुक्षेत्र में हुई। ठीक है। तो आपके जो बहुत पुरानी जो मिलती हैं आपके, जब मान लो महाभारत हो गई और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके कुरुक्षेत्र में हुई, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता का मतलब बहुत पुराना है ये। ठीक है ना, बहुत लंबे समय से है का कुरुक्षेत्र, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क
सिटी ऑफ पार्क्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे 3 पार्क हैं। एक तो हर्षवर्धन पार्क हो गया, तपोवन पार्क हो गया और एक पुरुषोत्तम पार्क हो गया। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तपोवन पार्क किस जिले में स्थित है, तो आपको यदि पता होगा कि भाई आपके पास ये 3 पार्क हैं, वो आपके कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और आपके पास पुरुषोत्तम पार्क, तो आप बता सकते हो कि ये हमारे कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें प्रमुख उद्योग की, तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग हो जाएगा। शाहबाद शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 1984-85 में हुई। ये आपके पास जो शुगर मिल होती है वो इस प्रकार की होती है। भाई ये शाहबाद की शुगर मिल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ कि भाई शुगर मिल का मैंने फोटो इसलिए लिया कि भाई देखो भाई तुम कि शुगर मिल किस प्रकार होती है, तो शुगर मिल की फोटो ये आपके पास ये हो जाएगी, इस प्रकार के आपके पास शुगर मिल रहने वाली। ठीक है। बात करें मंदिर की, तो पहला ही मंदिर हो जाएगा यहाँ पे देवी कूप मंदिर। ठीक है, आपके पास पहला मंदिर क्या हो जाएगा, देवी कूप मंदिर, जिसको भद्रकाली मंदिर भी कहते हैं। भाई भारत में जो 51 शक्तिपीठों में से एक, ठीक है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पे मान्यता है कि माता सती है। माता सती कौन थी, अपने भगवान शिव की धर्मपत्नी। ठीक है, उसकी भाई माता पार्वती को यहाँ पे सती माता बोला गया है कि माता सती का यहाँ पे दाया टखना गिरा था। ठीक है, तो आपके देवी कूप मंदिर, भद्रकाली जो मंदिर है, देवी कूप मंदिर हो गया या इसको आप भद्रकाली मंदिर कहते हो, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पहली बात याद ये रखनी है। दूसरी बात याद ये रखनी है कि भाई माता सती का जो दाया टखना था वो यहाँ पे गिरा था। ठीक है, और एक यहाँ पे मानता है कि आपकी इच्छा पूरी होने पर यहाँ पे सोने के, चांदी के और टेराकोट के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। वो भाई अपनी श्रद्धा की बात है। ठीक है ना, भाई अमीर आदमी हो सोना चढ़ा दो, चांदी चढ़ा दो, जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से अपना तो हाथ में भाई टेराकोट को घोड़वाओ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी आपका देवी को मंदिर या भद्रकाली मंदिर में ही हुआ था। अगला मंदिर आपके पास हो जाएगा, यह आपके पास देवी को मंदिर की इमेज रहने वाली है। भाई को जो कुरुक्षेत्र से हैं वो बता देंगे, भाई उन्होंने तो देखा हुआ होगा देवी को भद्रकाली मंदिर। जिसने नहीं देखा है उसके लिए इमेज लगाई है कि जय माँ भद्रकाली। अरे जोड़ लो हाथ, जोड़ लो, जय कि मैं करना चाहो तो कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, माता खा के बेरो कर दे। फोटो नु लगा रहे हूँ भाई, वैसे तो हम फिजिकली तो दर्शन करके ना उसको इतनी इतनी जगह पर, भाई कित कित जाओ। और नौकरी लागे ना सोचा गया तो भी थारा घर का जी ना जूत। ठीक है भाई, कमाइए फिर घूम खाइए, तो मगो राशि मत तो टेक लो। जय माँ भद्रकाली अब की बार लगा दे बेड़ो पार है। उसके बाद आपके पास बिड़ला मंदिर रहने वाला है। ठीक है, अगला मंदिर आपके पास कुरुक्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, बिड़ला मंदिर हो जाएगा। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1992 में जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा किया गया। आपके पास जुगल किशोर बिड़ला है, उनके द्वारा किया गया। कहा जाता है कि जो जो आपके पास बिड़ला मंदिर है उस पे भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। जो आपका बिड़ला मंदिर रहने वाला है उसकी जो दीवारें हैं उस पे आपका क्या लिखा गया है, भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला मंदिर रहने वाला है दुखभंजेश्वर मंदिर, जो कुरुक्षेत्र का प्राचीन मंदिर है। जो आपके पास दुखभंजेश्वर मंदिर है वो आपका कुरुक्षेत्र का क्या हो जाएगा, प्राचीन मंदिर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला मंदिर आता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तो देखो जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये आपके पास ब्रह्म सरोवर है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण है ना वो बाबा श्रवणनाथ के द्वारा किया गया था। अब अगला मंदिर आपके पास रहने वाला है स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो जो आपका स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ पे रहने वाला है, थानेश्वर के अंदर स्थित रहने वाला है। अब निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण पुष्यभूति राजा द्वारा किया गया। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण भी किए। ठीक है,
उसके बाद भाई आक्रमण किया गो तो तोड़ फोड़ भी होगी, फुट्टो भी होगू की ताशी। तो सदाशिव राव भाव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब इसकी रिपेयरमेंट जो करवाई वो सदाशिव राव भाव ने करवाई। अब आपके पास इनकी फोटो रहने वाली है भाई। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास क्या है, श्री दुख भंजन महादेव शिव मंदिर कुरुक्षेत्र। ये आपका कुरुक्षेत्र का दुख भंजेश्वर महादेव मंदिर रहने वाला है। अब देखो महादेव का नाम आ गया, सीधी सी बात है ये भी महादेव को समर्पित है। उसके बाद इन दोनों में तो नाम आ ही रहा है, श्री सर्वेश्वर महादेव शिव मंदिर, महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, फोटो भी आग लांदी कैसे कितनो राज्य है दर्शन करके। अरे तो लाइक जाओ, पढ़ लो हम भी नू राज्य का फोटो खींचा होगा कि जय बाबा की आ गया हमें आपके दौरे। ठीक है, वह नगर का कोने जान दी, कर लो दर्शन, जोड़ लो हाथ, टेक लो माथा, ये बाबा लगा दो बेटो पार। ठीक है, जो है कि जुरा जी दिक्कत है, समाइल देख बंदा की कत्ती खुश जमा, जनो सब कुछ मिल गया अब इसने। ये आपके पास थानेश्वर महादेव मंदिर रहने वाला है। ठीक है, और ये भी देखो शिव की इमेज लगी हुई है, तो ये बाबा भोला ने ही समर्पित है। अगला आपके पास इसके और भी महत्वपूर्ण मंदिर है, एक तो आपके पास लक्ष्मी नारायण मंदिर हो जाएगा। अगला आपके पास मार्केंडेश्वर मंदिर हो जाएगा, शाहबाद में हो जाएगा। आदित्य का मंदिर हो जाएगा अमीन गांव के अंदर। इस्कॉन मंदिर होने वाला है, श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचमुखी शिव मंदिर होने वाला है। अब देखो ये पंचमुखी शिव मंदिर है ना, ये तो आपके पास कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर हो जाएगा, वो आपका यमुनानगर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, आपके पास ये फोटो है पंचमुखी हनुमान की, नहीं देखा हो। ठीक है, वैसे ये फोटो लगा रखी है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये आपका कहाँ पे रहने वाला है, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, ये आपका यमुनानगर में हो जाएगा। ठीक है, पंचमुखी महादेव मंदिर है, वो आपका कहाँ पे रहने वाला है, वो कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। ये आपके पास इस्कॉन मंदिर है। ठीक है, और ये आपके पास क्या रहने वाला है, मार्केंडेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, शाहबाद हरियाणा। इनकी ओर मत देखो भाई, ठीक है, गलत बात है ये, बेचारा का लड़की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रमुख धार्मिक स्थल कि कुरुक्षेत्र में भाई धर्मस्थली भी कहे, हाँ। तो इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले तो पहला हो जाएगा बाणगंगा। इसको हम नरकारी तीर्थ भी कहते हैं, विषम पतामा से ये संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा तीर्थ स्थल हो जाएगा कामोदा तीर्थ। ठीक है, ये आपके द्रौपदी से संबंधित हो जाएगा। प्राची तीर्थ, अब ये क्या हो जाएगा, विषम की माता जो गंगा है द्वारा पाप मुक्त करने हेतु स्नान का स्थान था। ठीक है, पहले समय में देख लो पाप धोने खत्तर भी, आज क्या हम गंगा में धोयो भाई, गंगा में भी थारा पाप तो ना दी कर ही जाए रखे इंसान, छोटा मोटा पाप तुम करो कभी। ठीक है, उसके बाद आपके पास वाल्मीकि आश्रम हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम आपका जहां लक्ष्मण दास महाराज ने जीवित समाधि ली। अब देखो ये वाल्मीकि आश्रम है, किसको समर्पित है भाई, किस महाराज के लिए है, ये लक्ष्मण दास महाराज के लिए है कि लक्ष्मण दास महाराज ने यहाँ पे जीवित समाधि ली थी। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाभि कमल तीर्थ, ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित है। अब देखो कमल के ऊपर कौन बैठे, भगवान ब्रह्मा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का, भगवान ब्रह्मा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अगला तीर्थ आपके पास अमीन तीर्थ हो जाएगा। यहाँ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था 13वें दिन। महाभारत के अंदर जो अभिमन्यु था उसको चक्रव्यूह में फंसा के यहाँ पे क्या किया गया था, मारा गया था भाई। 13वें दिन अभिमन्यु को मार दिया गया, किसमें फंसा के, चक्रव्यूह में फंसा के। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रमुख स्थल और तीर्थ स्थल फिर और भी हैं आपके पास, क्या हो जाएगा, बाबा काला कंबली वाले का डेरा। ठीक है, ये स्वामी विशुद्धानंद नंद है जी महाराज द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया।
ठीक है। उसके बाद अगला आपके पास क्या हो जाएगा, चंद्रकूप तीर्थ स्थल, ये युधिष्ठिर द्वारा निर्माण किया गया है इसका। ठीक है। अब अगला आपके पास है गौड़िया मठ। गौड़िया मठ क्या हो जाएगा भाई, गौड़िया मठ के बारे में क्या बात है, बंगाली साधुओं द्वारा चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कृष्ण कीर्तन हेतु प्रसिद्ध है गौड़िया मठ। इसके अंदर बंगाली साधु रहते हैं और वो सारे दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो कृष्ण के क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद आपका अगला रहने वाला है ज्योतिषर तीर्थ। ठीक है, ज्योतिषर तीर्थ, अब ये क्या है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। ठीक है, ठीक है। आपके पास ज्योतिषर तीर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश दिए थे, किसको दिए थे, अर्जुन को दिए थे। यहाँ एक अक्षय वट या बरगद का पेड़ है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो आपका बरगद का पेड़ है उसके चारों ओर आपका क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया। और चबूतरा बनाया किसने, दरभंगा के राजा द्वारा। ठीक है ना, ये बात याद रखना ना कि जो आपका ज्योतिषर तीर्थ स्थल है उसमें जो बरगद का पेड़ है उसके चारों ओर जो चबूतरा, पक्का चबूतरा बनाया है वो किसने बनाया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके दरभंगा के राजा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे आपके पास ये देखो ज्योतिषर तीर्थ रहने वाला है, और ये इसका चबूतरा देख लो, और यो से वो पेड़ जित श्री कृष्ण जी महाराज या जो कृष्ण जी भगवान थे, उन्होंने अर्जुन को क्या दिया था, ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया यहीं पे। ठीक है, अब आपका ब्रह्म सरोवर एक विस्तृत वर्णन ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्म सरोवर है वो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। सर्वप्रथम राजा कुरु द्वारा इसकी क्या करी गई, खुदाई करवाई गई। ठीक है, 1850 में थानेसर के जिलाधीश लरकिन द्वारा पुण्य खुदाई करवाई गई। जो अंग्रेज अधिकारी हुआ लरकिन, उसके द्वारा 1850 में इसकी पुनः खुदाई करवाई गई। वर्तमान स्वरूप है जो अभी आपको देखने को मिलता है ब्रह्म सरोवर, वो किसकी देन है, वो गुलजारी लाल नंदा की देन है भाई आपको। उन्होंने इसका ये नया स्वरूप देने का कार्य काम किया। इसकी विशेषता ये है कि भाई ये एशिया की पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। मतलब पक्की ईंटों से बना, कृत्रिम का मतलब ये होता है कि मैन मेड। ठीक है, मैन मेड मतलब आदमियों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम सरोवर हो जाएगा। और इसके अंदर जो जल की पूर्ति है वो नरवाणा नहर के द्वारा की जाती है। उसके बाद साहित्य उल्लेख अल ब्रूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में वर्णन मिलता है इसका। इसका आपका जो ब्रह्म सरोवर है इसका जो उल्लेख है वो किताब उल हिंद में मिलता है जो अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उसके बाद इसका जो हमें उल्लेख है वो लघु रूप सागर में भी मिलता है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये आपके पास ब्रह्म सरोवर की फोटो है, ये आपके पास ब्रह्म सरोवर रहने वाला है। ठीक है, अब ये देख लो ये आपके पास ब्रह्म सरोवर है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, इस जगह पे हुई ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये आपके पास कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर रहने वाला है। अब इसके पर्यटन स्थल की बात करें कुरुक्षेत्र के में पर्यटन स्थल की, तो आपके पास नीलकंठ धाम रहने वाला है, और नीलकंठ धाम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र का। पैराकीट जो पीपली में है। ठीक है, अंजन जो पेवा में है, कहाँ पे है अंजन तीर्थ स्थल आपका NH52 के ऊपर हो जाएगा। कल्पना चावला तारामंडल हो जाएगा जो थानेसर के अंदर है, और 2007 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। जो आपका कल्पना चावला तारामंडल है 2007 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें अन्य स्थल आपके पास पनामा हो जाएगा, नाभा हाउस हो जाएगा, और सनहित सरोवर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये भी कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं, पनामा, नाभा हाउस और सनहित सरोवर। ठीक है, ये आपके पास कल्पना चावला तारामंडल है कुरुक्षेत्र का, उसकी फोटो हो जाएगी आपके पास। भाई तारामंडल को देखो, इधर कोई नहीं फेस करेगा भाई, बता दिया है।
ठीक है। आगे आपके पास क्या रहने वाला, कुरुक्षेत्र के अंदर संग्रहालय, संग्रहालय कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, कुरुक्षेत्र के जो महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। तो देखो, एक तो आपके पास श्री कृष्ण संग्रहालय हो जाएगा जिसकी स्थापना 1987 में की गई। उसके बाद आपके पास धरोहर संग्रहालय हो जाएगा। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाने वाला प्रमुख केंद्र कौन हो जाएगा, धरोहर संग्रहालय। जो हरियाणा की संस्कृति है उसको दर्शाने के लिए धरोहर संग्रहालय बनाया गया है जो कुरुक्षेत्र में। अगला आपके पास क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। कुरुक्षेत्र के वस्तु का नंदा जी को समर्पित है। ठीक है। के डी बी, ठीक है, और के द्वारा स्थापना की गई इसकी, और कब की गई, 1968 में की गई। अब देखो, 1857 की क्रांति का संग्रहालय, जो 1857 की क्रांति हुई उसका भी संग्रहालय ये है। अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है आपके पास। और एक आपके पास हस्तलिखित संग्रहालय है, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र की स्थिति स्थानोदत्त शर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है। और मतलब कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में बताता है, जो आपका हस्तलिखित संग्रहालय कुरुक्षेत्र की क्या स्थिति थी, कैसे था, और ये लिखित है किसके द्वारा, भाई हस्तलिखित संग्रहालय तो लिखित होगा, किसके द्वारा लिखित होगा, स्थानोदत्त शर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है। ये आपके पास धरोहर संग्रहालय हो जाएगा, हरियाणा का, हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ठीक है। आपके पास ये श्री कृष्ण संग्रहालय हो जाएगा। देखो, कृष्ण संग्रहालय के अंदर ये कृष्ण जी महाराज रहे, ये बैठा आपका अर्जुन। ठीक है। इसको बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास सनहित सरोवर के बारे में कुछ बातें हैं भाई, वो देख लो कि सनहित सरोवर के बारे में मानते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से दुखी और भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। तो भाई उरे भी हिंगा दो चार भटकती आत्मा, तो भाई जिस आत्मा भटक रही हो सनहित सरोवर में जाकर डुबकी लगाओ। ठीक है। शांति मिलेगी थाने। ठीक है। जो कदे इस चैनल पे कदे उस चैनल पे जो भटकती आत्मा ही उन्हें शांति मिल जाएगी। के पढ़ा किच्छे पढ़ा, भाई देखो विजुअलाइजेशन के भाई सारी सारी जितनी इमेजेस आपकी मिली, ठीक है ना, उनके उन इमेजेस के हिसाब से बनाया गया है, ताकि इमेजेस को आप भूलते नहीं हो। एक बार देख लिया ना आपने कि हमने इस चीज की फोटो देखी है, उन फोटो को अब आप है ना क्या करना है कि वीडियो देखने के बाद एक बार आंख मीच के रिवाइज करने की कोशिश करना, आपने किस किस की फोटो देखी, जिसकी आपको इमेजेस मिलेंगी ना उनको आप नहीं भूलोगे। शायद जिसकी इमेज नहीं है या जिनकी फोटो हमें नहीं मिली, नहीं लगा पाए, उनको देखोगे ना तो वो क्या पता आपको याद ना भी मिले, लेकिन जिनकी इमेजेस हैं वो आपको पूर्णतः याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, इसे 7 पवित्र नदियों का संगम भी कहा गया है, और भगवान विष्णु की स्थायी निवास माना जाता है किसको, सनहित सरोवर को। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास सनहित सरोवर रहने वाला है कुरुक्षेत्र का। ठीक है। ये आपके पास सनहित सरोवर है। तो भटकती आत्माओं देख लो, या मंदिर की फोटो से रही हो सरोवर से, जय थारा शांति गोन्या तो अट्ठा डुबकी लगा लो। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक स्थल हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका शेख चिल्ली का मकबरा रहने वाला है थानेसर के अंदर। ठीक है। और इसका जो शेख चिल्ली का वास्तविक नाम था अबूर रज्जाक था। ठीक है। और ये लाल पत्थरों से क्या है, निर्मित है। उसके बारे में एक बात और बताई गई है कि जो आपके पास डेविड रास है के अनुसार यह ताज महल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अब देख लो किसा पागल अंग्रेज था, देख लो, बता शेख चिल्ली को मकबरो है, उसने हरियाणा को ताजमहल बता दिया। कित ताजमहल और कित शेख चिल्ली को मकबरो भाई है। तो ये आपके पास डेविड रास हो जाएंगे, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। उनने ताजमहल से कंपैरिजन करा किसका, शेख चिल्ली के मकबरे का, कि शेख चिल्ली का मकबरा भाई ताजमहल की जो सुनो है। ठीक है। मतलब इसलिए तो उसने कहा कि हरियाणा का
ताजमहल है, ठीक है। आगे देखो आपके पास दूसरा ऐतिहासिक स्थल, ये भाई शेख चिल्ले का आपके पास मकबरा, मकबरान देखो, ठीक है ना। जब पराई जाएगा निगाह मारने अच्छी बात ना है सारी। उसके बाद आपके पास ऐतिहासिक टिल्ले और चिड़ियाघर हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास पीपली चिड़ियाघर हो जाएगा जो NH 44 पर स्थित है। स्थापना उसकी 85-86 में करी गई। उसके बाद दूसरा आपके पास राजा कर्ण का टिल्ला हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन कालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। जो हर्षवर्धन कालीन अवशेष थे उसके लिए प्रसिद्ध है राजा कर्ण का टिल्ला। उसके बाद आपके पास अगला रहने वाला है विश्वामित्र का टिल्ला और जल बेहरा बैराज मारकंडा नदी पर स्थित हो जाएगा। ये जल बहरा बैराज है, ये आपकी मारकंडा नदी पर स्थित होगा। राजा कर्ण का टिल्ला है, विश्वामित्र का टिल्ला। अब राजा कर्ण का टिल्ला दे ही क्या था। पहले तो ये पीपली क्षेत्र का जो चिड़ियाघर है वो चिड़ियाघर देखो, समझ में ना आ रही भैया बात। यो कि लागे था ना, चित्ता लागे है, भेड़ियो लागे है, कुत्तो लागे है। ये तो आपके पास चित्ता हो गया। भाई शेर तो सुस्ते आ रहा है, ध्यान को नहीं रख दे। कुरुक्षेत्र पीपली आड़ो थोड़ा ध्यान रखा करो, जब थारता वीडियो जाए तो देखियो कहना सुहारा क्या था ना थारा शेर आते। उसके बाद आपके पास अगला रहने वाला कर्ण सिंह का टिल्ला। भाई साहब जइयो कर्ण सिंह को टिल्लो है ना, तो हमारा गांव में तो बहुत घना टिल्ला है। नाम लिखवा ही देना चाहिए कि सुरेश का टिल्ला, फलाने का टिल्ला, यो बलबीर का टिल्ला है, क्योंकि सारा टिल्ला जी ईसा टिल्ला तो हमारा चौकरदा पड़ रहा सी। जब नू नाम दे लगा कि टिल्ला सी, फिर तारा जी हरियाणा जी की याद ना आनी, ठीक है। तो ये भाई देख लो तुम्हारा कर्ण सिंह का टिल्ला, इनको भी याद करना पड़ रहा है टिल्लों को। अरे इसे टिल्ले बहुत हैं, ठीक है। जो ऊंचाई पे बना होता है उसको टिल्ला कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रमुख शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल संस्थान हो जाएंगे। पहला ही आपके पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होने वाला है। जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो जाएगी। इसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 में की गई यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, ठीक है। शुरुआत के अंदर मतलब स्टार्टिंग जब इसकी की गई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर केवल संस्कृत विभाग ही होता था, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास अगला हो जाएगा कुरुक्षेत्र गुरुकुल। कुरुक्षेत्र गुरुकुल है वो आपके पास 1911-1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा किया गया और इसके संरक्षक हैं वो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे आपके पास। अगला देखो भाई, ये आपके पास कुरुक्षेत्र का जो गुरुकुल है वो गुरुकुल रहने वाला है। प्रवेश परीक्षा रिजल्ट आ गया है, डाउनलोड करें। और भाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ये है भाई, फोटो यही मिली, प्रवेश रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहने वाली है, ठीक है। ये आपके पास कुरुक्षेत्र क्या रहने वाले है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NIT रहने वाली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हरियाणा की एकमात्र क्या है NIT है, ठीक है। NIT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका जवाहर नवोदय विद्यालय रहने वाला है जो निवासी गांव के अंदर है, ठीक है। अगला आपके पास क्या हो जाएगा, उपोषण कटिबंधीय फल आम उत्कृष्टता केंद्र, यह आपका लाडवा में हो जाएगा और इसकी स्थापना इजराइल के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। उसके बाद कुरुक्षेत्र में आपके पास मधुमक्खी पालन केंद्र भी है जो रामनगर शाहबाद में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो जाएगा कलोन सफेदा संवर्धन केंद्र जो समालखा कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाला है। उसके बाद आपके पास भाई ये तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संरक्षण कुरुक्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT है कुरुक्षेत्र की, उसकी इमेज है भाई, ये NIT का फ्रंट गेट हो जाएगा। नू लाग रहे पौधे यार थारी NIT की बिल्डिंग देख लो अच्छी तरीका से। एकमात्र NIT है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपके पास इमेज रहने वाली है उसकी।
अब संचार और पर्यावरण की बात करें तो पहला आकाशवाणी जो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, दूसरा आकाशवाणी के अंदर स्थापित किया गया, जो डेट याद रख लेना 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया। और देखो पहला कब किया गया, लिखा हुआ है इसमें, पहला रोहतक के अंदर किया गया 1976 में, और तीसरा आपके पास हिसार के अंदर। तो याद कर लो कि पहला रोहतक में, दूसरा आपके पास कुरुक्षेत्र में, तीसरा आपके पास हिसार में हो जाएगा। पहला 76 में किया गया, फिर 91 में किया गया, और फिर आपके पास 99 में। याद कर लेना, 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला रोहतक में हो जाएगा जो 1976 में है, दूसरा आपके पास कुरुक्षेत्र में हो जाएगा जो आपका 24 जून 1991 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद तीसरा आपका हिसार में रहने वाला है जो 99 में बना। उसके बाद कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय भी है, ठीक है। तो वही आपका कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय भी है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में है। विश्वविद्यालय मतलब आपकी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही है पर्यावरण न्यायालय, ठीक है। अब कुछ प्रमुख हस्तियां, कुरुक्षेत्र की कुछ प्रमुख हस्तियां। रानी रामपाल, शाहबाद से रहने वाली, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रहने वाली है, ठीक है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रख लेना भाई, जो आपकी रानी रामपाल है उसको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये आपके हॉकी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी क्या रहने वाली है, पूर्व कप्तान रहने वाली है, ठीक है। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। अब रानी रामपाल देख तो लो, ये आपके पास इमेज रहने वाली है रानी रामपाल की। क्या हो गया, ब्याह की ब्याह को देखता बेचारी हाथ में ले रखी हल्दी, हल्दी को प्यालो और ऊपर लिखवा रखी से हल्दी। तो ये आपके रानी रामपाल है, ये होगी सगाई की फोटो। भाई बहुत मुश्किल से मिली है ना, ठीक है, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर ले आया हूं मैं। और हॉकी की क्या है, पूर्व कप्तान है महिला हॉकी टीम की। और याद कर लेना 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये आपके पास वैसे फोटो रहने वाली है रानी रामपाल की। ये आपके पास देख गया, आपके पास हॉकी की स्टिक लिए खड़ी है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी फोटो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अगला शख्सियत हो जाएगी, वो संदीप सिंह हो जाएगा। वो भी आपके पास शाहबाद से रहने वाले हैं। ये भी आपके पास पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहने वाले हैं। इनको फ्लिकर कहा जाता था। मतलब फ्लिकर का मतलब क्या होता है, फ्लिकर मतलब जो गोल पोस्ट में गोल करता है ना, वो आपके पास फ्लिकर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पूर्व खेल मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, संदीप सिंह। याद आ जाए उतारे, सुरमा फिल्म देख रखी है, सुरमा, एमी विर्क की है। बेचारा टांग तोड़ दी ही, उसके बाद दोबारा खड़े हो गो, दोबारा मेहनत करोगे। देखो इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है, लेकिन बाद में इसने स्टोरी बदल दी अपने। बहुत सके लग गए संदीप सिंह पे तो ना, सुना तो यूट्यूब खोल के सुन लियो भाई, जब मेरी वीडियो देख रहा तो आएगी, देख लियो है। तो ये आपके पास संदीप सिंह रहने वाले हैं, ठीक है। झंडा लिए ग्राउंड के अंदर संदीप सिंह। फिर ये जब मंत्री, खेल मंत्री रहे, भाषण देते हुए संदीप सिंह। और ये तो आप, अरे सॉरी 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 भाई, एम ए विर्क तो गलत बोल गया मैं। दिलजीत दोसांझ है भाई ये, ठीक है, सुरमा फिल्म में, ठीक है। ये दिलजीत दोसांझ है। इन्होंने इनका किरदार निभाया संदीप सिंह का। ये आपके पास संदीप सिंह रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रितु रानी और सुमन रानी प्रमुख महिला खिलाड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और हॉकी की खिलाड़ी हैं ये भी। रंजीत सिंह हो जाएंगे अंडमान निकोबार के पूर्व उपराज्यपाल। 22 की फोटो ना मिली मानो, ठीक है। सुधा मल्होत्रा हो जाएगी, ये प्रसिद्ध गायिका हो जाएगी आपके पास। उसके बाद है कैलाशो देवी, कुरुक्षेत्र लोकसभा की पूर्व सांसद, ठीक है। इसकी फोटो मिली है भाई, ये है आपके पास कैलाशो देवी, ठीक है। इसके साथ ही हम, भाई कितनी देर में हो गया, जल्दी कर दिया, आपका कुरुक्षेत्र जिला कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है। तो यदि जे थोड़ा बहुत आपने अच्छो लगे हो
वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दियो, जब थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, और घनी अच्छी लगे तो बेल आइकन प्रेस कर दियो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना प्यारा लुक आया है ना।